तो जो टॉपिक होगा हमारा रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड इन पैरेलल, इसमें क्या होता है कि हम लोग बैक टू बैक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन द आवर रिक्वायरमेंट। जैसे देखो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, अगेन ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। आपने एक सर्किट डिजाइन करनी है जिसमें हमें 1 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत है, 2 ओम की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप मार्केट गए और तसल्ली से 1 ओम का रेजिस्टेंस खरीद के ले आए और आपने लगा दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है? क्योंकि आप साइंस के विद्यार्थी हो, आपने क्या करना, आप टेक्निकल पर्सन हो, आपने क्या करना है, इन्हीं दोनों ओम के रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से कंबाइन करें कि ये दोनों एक साथ कंबाइन होके 1 ओम इफेक्ट प्रोड्यूस करें, 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करें। या अगर मान लो किसी सर्किट में 4 ओम चाहिए, तो इसको हम किस तरीके से कंबाइन करें कि ये दोनों एक साथ कंबाइन होकर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें। तो यहां पर इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो यहां पर होता है 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ऑफ द रेजिस्टेंसेस, एंड दूसरा हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, फिर हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस connected end to end, connected end to end, such that same current flows, same current flows through all the resistances, through all the resistances, through all the resistances, then combination is said to be, then combination is said to be, then combination is said to be series combination, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या इस तरीके से कनेक्ट हो, इस तरीके से कनेक्ट हो रेजिस्टेंस कि हर रेजिस्टेंस के क्रॉस, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम करंट वैल्यू फ्लो हो, उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, कैसे देखो, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, R1 R2, इधर लिखता हूं इसको, R1 R2 और R3, और इस तरीके से यहां पर ये पोटेंशियल कनेक्टेड है, ये वोल्टेज वैल्यू कनेक्टेड है प्लस और माइनस। यहां से करंट निकला I, यहां से करंट निकला I, यहां पे करंट गया, इसके थ्रू भी वही करंट, इसके थ्रू भी वही सेम करंट, इसके थ्रू भी वही सेम करंट, वही सेम करंट और वही सेम करंट, हर किसी के थ्रू सेम करंट वैल्यू फ्लो हो रही है, हर किसी के थ्रू सेम करंट वैल्यू फ्लो हो रही है। तो इसको हमने बोल दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, नोट करो इसको। फिर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, अब इस बैटरी के थ्रू, इस बैटरी के थ्रू, ये कौन कर रही है? In all the resistance the current is same current is flowing across all the resistance। पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा,
करंट सेम रहेगा। क्योंकि हर किसी का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसके जो अक्रॉस ड्रॉप होगा वोल्टेज वो अलग होगा। V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। voltage drop across resistance R1, voltage drop across resistance R2 and voltage drop across resistance R3। ये निकल के आ गया हमारा। ठीक, तो V1 इज इक्वल टू आ गया हमारा IR1, V2 निकल के आ गया हमारा IR2, V3 निकल के आ गया हमारा IR3। और ये जो V1, V2 और V3 है, इन तीनों का समेशन किसके बराबर होना चाहिए? जो पोटेंशियल आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो, जो पोटेंशियल आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो उन तीनों के बराबर होना चाहिए। मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपको आई थिंक बात समझ में आई होगी। नाउ हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके R1, R2, R3 मिलके कंबाइंड इफेक्ट क्या देने वाले? 4 ओम देंगे या 1 ओम देंगे, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या रेजिस्टेंस घट जाएगा, वही हमें चेक करना है। तो देखते हैं, इसी को यूज करके चलते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 मतलब I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, I कॉमन ले लो आप, R1 प्लस R2 प्लस R3। V इज इक्वल टू ये निकल के आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको? देखते हैं इसमें। देखिए, आप एक दूसरी सर्किट ड्रॉ करो जिसकी पोटेंशियल वैल्यू यही हो। जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल आप यहां पर लगाओ, और यहां पर एक ऐसा रेजिस्टेंस चूज करो, एक ऐसा रेजिस्टेंस चूज करो आप जिसको हम लोग बोलते हैं RS, जिसको हम लोग बोलते हैं RS। RS की वैल्यू ऐसा चूज करो आप जो कि इसके अक्रॉस वही करंट फ्लो हो जो यहां करंट फ्लो होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 एंड R3, R1, R2 एंड R3। तो क्या हो जाएगा हमारा? फ्रॉम दिस डायग्राम I इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू I इंटू RS। ये V वही है, ये V वही है जो ये वाला V है, ये करंट वही है, ये करंट वही है जो ये वाला करंट है। मतलब आप लिख, सॉरी, RS। मतलब कि आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। सो वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, V इज इक्वल टू I इंटू RS इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, RS इज इक्वल टू आ गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि in series combination the equivalent resistance is equal to summation of all individual resistances। सिंपल, ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, तो जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा कितना निकल के आएगा? 6 ओम। ये निकल के जाएगा आपका 6 ओम, दैट इज 6 ओम। अगर आपने तीनों रेजिस्टेंस 2 ओम के लिए हैं तो। अब एक कंक्लूजन तो निकाल लिया आपने कि सीरीज में क्या होगा? सिंपली हम ऐड कर देंगे, सिंपली उनको ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये लाइन आप याद रखो। दूसरा एक पॉइंट क्या निकल के आता है इसमें जो हमें ध्यान रखना होता है, in series combination
the resultant resistance is in series combination, the resultant resistance is larger than the largest resistance अवेलेबल, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे मान लिया ये हमारा 2 ओम का है, ये हमारा 3 ओम का है और ये हमारा 5 ओम का है, तो जो आर एस आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो क्या किससे बड़ा होगा? 2 ओम से बड़ा होगा, 3 ओम से बड़ा होगा या 5 ओम से बड़ा होगा? तो आंसर है लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल। तो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल कौन सा? 5 ओम। तो RS will be larger than the 5 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके बेस से क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा वाला पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अब इसमें क्या है, इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, if a number of resistances are connected between two common points, if a number of resistances are connected between two common points, so that each resistance provide a separate path, क्या लिखा मैंने, इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स सो दैट ईच रेजिस्टेंसेस प्रोवाइड separate path for the current, then this combination is known as parallel combination of the resistances। देखो कैसे होगा ये, एक कॉमन पॉइंट ये है, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक। और तीसरा कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये, सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा यार, दूसरा कॉमन पॉइंट ये है, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, और यहां पर पोटेंशियल कनेक्टेड है V लाइक दिस। देखो ये है V। अब यहां से करंट निकला I, यहां से करंट निकला I। जब ये करंट पॉइंट A पर पहुंचेगा, ये पॉइंट B है, तो यहां से इसके इस करंट के पास 3 रास्ते हैं। कौन कौन सा? ये करंट डिवाइड होगा I1 में, I2 में और I3 में, और यहां पर क्या जाएगा, अगेन I1, I2 एंड I3, मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस इज डिफरेंट, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट डिफरेंट है। करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, ठीक। और
potential difference across each resistances are equal। हर रेजिस्टेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। ठीक, क्यों इक्वल है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का होता है और यहां पर दो वही पॉइंट है। चाहे ये रेजिस्टेंस लो तब भी दो पॉइंट, चाहे ये वाला रेजिस्टेंस लो तब भी ये यही दो पॉइंट है, चाहे R3 लो आप तब भी यही पॉइंट कॉमन पॉइंट है। तो पोटेंशियल सेम होगा। ठीक, अब शुरुआत कहां से करेंगे इसकी? देखो आप, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू पोटेंशियल हर किसी के क्रॉस सेम है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक, I इज इक्वल टू आ गया हमारा, V कॉमन लिया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। I इज इक्वल टू, इसको ये लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो इसको आप। अब वही सेम काम करो आप, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाओ आरपी, और इस आरपी की वैल्यू आपको इस तरीके से चूज करनी है कि जो पोटेंशियल यहां पे, यानी कि पूरा इसको हटा के एक ये लगा दो, आरपी की वैल्यू आपको इस तरीके से चूज करनी है कि वही करंट फ्लो हो जो यहां पर करंट फ्लो हो रहा था। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। equivalent resistance, this one is called the equivalent resistance। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन RP। इक्वेशन नंबर 2, ये वही I है जो यहां पर I है, ये वही पोटेंशियल है जो यहां पोटेंशियल है, सिर्फ ये वेरी किया है ये। तो आप लिख सकते हो V अपॉन RP इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट गया, हमारे पास बचा क्या, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक, अब इसमें क्या होगा, दैट मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the equivalent resistance ना, गलत लिख दिया मैंने, the reciprocal of equivalent resistance is equal to the summation of reciprocals of each resistances ठीक, ये निकल के आ गया हमारा, यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू समेशन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रेजिस्टेंसेस। ठीक, ओके, नोट करो इसको आप। दूसरा, ये तो गया इसका एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the equivalent resistance is smaller than the smallest resistance available। यानी इसमें जो तीन रेजिस्टेंस है, जो सबसे छोटी वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा आपका इन तीनों का
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 2 ओम के दो रेजिस्टेंसेस हैं, तो उनको अगर हमें 1 ओम बनाना होगा तो उसको हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। और जो ये पॉइंट लिखा हुआ है हमारे हमने इसमें, अगर मान लीजिए मेरा एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, 3 ओम का और 5 ओम का, तो जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम से भी छोटा रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। आपने इसको क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। अब इसके बेस से केवल और केवल क्वेश्चन करना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और क्वेश्चन करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे आप? सीरीज में होगा तो हर किसी के साथ करंट की वैल्यू सेम होगी। अगर वो पैरेलल में होगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, नोट करिए इसको आप। रेजिस्टेंस 4R, रेजिस्टेंस 4R is bent in the form of a circle, is bent in the form of a circle, is bent in the form of a circle. What is the effective resistance? What is the effective resistance between the ends of diameter? Between the ends of the diameter. ठीक, बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। देखो ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4R है, रेजिस्टेंस 4R दे रखा है। इस वायर को बेंट कर दिया इन्होंने लाइक दिस, इस तरीके से, वेट इस तरीके से। ये वही, तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? पूरे लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो 4R है। आपने क्या किया, इसको बेंड कर दिया, तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा? 2R। इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा? अगेन 2R। तो इसको आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। अच्छा ये गिवन था, ये डायग्राम हो गिवन है, इसको आप इमेजिन कर सकते हो। इट्स लाइक दैट, एक रेजिस्टेंस यहां पर 2R, दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर 2R, 2R मिलकर क्या बन जाएंगे देखते हैं। यानी 1/RP इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। ये हो जाएगा आपका 1/RP इज इक्वल टू 2/2R। 2 से 2 कट गया, RP इज इक्वल टू आ गया R ओम। ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि बिटवीन द डायामीटर द रेजिस्टेंस विल बी R ओम। ठीक, कुछ बच्चे इसका आंसर 1 लिखते हैं। 1 तब होगा जब यहाँ 4 दिया होगा। ध्यान रखना यहाँ 4R लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को। तो यहाँ पर R ओम इज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन फिगर। करंट पूछ रहा है आपसे ये, तो करंट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा रेजिस्टेंस कैलकुलेट। पहले सर्किट देखते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं आइदर दैट विल बी इन सीरीज और इन पैरेलल। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट। यहां से करंट जा रहा है यहां पर, ये सारा कुछ गिवन है आपको। और ये है आपका रेजिस्टेंस, अगेन ये रेजिस्टेंस एंड अगेन दिस वन इज द रेजिस्टेंस। एंड सारे के सारे रेजिस्टेंस 30 ओम, 30 ओम एंड 30 ओम के रेजिस्टेंस है इस तरीके से। और इसको आप यहां पर, वेट, डायग्राम सुंदर सा होना चाहिए, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ये रहा आई, इसी आई की वैल्यू आपसे पूछ रहे हो कि ये आई कि क्या वैल्यू निकल के आएगी। आप सोचो सिंपल, अगर आपको यहाँ सिंगल रेजिस्टेंस दिया होता है तो आप बोलते ओम्स लॉ से I इक्वल टू V/R, और R निकाल दिया आपने, वोल्टेज 2 वोल्ट है, निकल के आ गया। बट यहाँ 3 रेजिस्टेंस है,
तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले आप इसको ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। देखो जब ये करंट आई यहां से गया, ये करंट आई यहां से गया, तो अब ये करंट आई यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि और वही करंट, जो करंट यहां पर आया डिस्ट्रीब्यूटर को, वही करंट यहां पर आ रहा है, सेम करंट यहां पर आ रहा है। तो यहां से यहां तक सेम करंट जा रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस इन ब्रांच एसीबी, इन ब्रांच एसीबी इज इन सीरीज, क्योंकि इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। तो क्या हो जाएगा सीरीज में, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 ओम। ये आ गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और उसके बाद इन दोनों के साथ ये वाला पैरेलल में है, तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60, एलसीएम ले लो 60, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 1, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 3/60, यानी आरपी इज इक्वल टू निकल के आ गया आपका 60/3, दैट इज 20 ओम। आरपी इज इक्वल टू आ गया 20 ओम। जब ये 20 ओम निकल के आ गया हमारा रेजिस्टेंस सिंपल, अब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 20 ओम निकल के आया, ये 20 ओम निकल के आया। जब ये 20 ओम निकल के आएगा तो इसका आप एक सर्किट ड्रॉ करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा, 2 वोल्ट, इधर से आई करंट, और ये 20 ओम, this one is 20 ohm, this one is I current and this is 2 volt, simple। I is equal to V upon R, अब लगा सकते हैं आप, V 2 वोल्ट, R 20 ओम, कितना जाएगा ये, I is equal to 0.1 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर, I is equal to 0.1 एम्पियर, दिस इज द करंट वैल्यू I। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक।